आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी डरावनी कहानी मीचो भूत की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इतना डराता है। सोचिए, आप एक नई जगह पर पहुंचे और सबसे पहली बात जो आपको सुनने को मिले वो ये हो। कहानी की शुरुआत ही होती है केयरटेकर भुवन की इस अजीब सी चेतावनी से, और बस यहीं से डर और सस्पेंस का माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से और देखते हैं कि वो किस माहौल में फंसने वाले हैं। ये बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर फिल्म की शुरुआत जैसा है। तो देखिए, कहानी के सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पर हैं। एक नया परिवार, एक सुनसान अलग थलग घर और ऊपर से वो डरावनी तूफानी रात। मतलब सब कुछ तैयार है एक भयानक कहानी के लिए। और ये देखिए, पहली सीधी सीधी चेतावनी, भुवन का अजीब बर्ताव, उसका गाड़ी में ना बैठना और ये कहना कि गांव वाले अंधेरे में नदी पार नहीं करते, ये सब कहानी के रहस्य को और गहरा कर देता है। आखिर ऐसा क्या है उस नदी के पास? अब बात करते हैं उस पहली अजीब घटना की जो परिवार के वहां पहुंचते ही उन्हें अंदर तक हिला देती है। ये कितना अजीब है ना? भुवन ने तो एक अलग लंबे रास्ते से जाने की बात कही थी, तो फिर नदी के किनारे तेजी से चलता हुआ वो इंसान आखिर कौन था? क्या वो सच में भुवन ही था? और जब परिवार भुवन से पूछता है तो वो साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वो तो वहाँ था ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो भुवन नहीं था तो फिर वो क्या था? ये सवाल कहानी को और भी डरावना बना देता है। अगली सुबह बंगले के बाहर कुछ ऐसा मिलता है जो एक बहुत ही भयानक राज खोलने वाला है। तो बात ये है कि ये सिर्फ किसी अनजान इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर का मतलब होता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा, कोई अलौकिक शक्ति घर तक आई है। यहीं से डर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस पल की तरफ जब परिवार के एक सदस्य का उस डरावनी ताकत से आमना सामना होता है। देखिए, यहाँ जो दिख रहा है वो एक धोखा है। नदी किनारे एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात। सुनने में तो बड़ा मासूम लगता है, लेकिन असल में ये एक जाल है। लड़की की ये मांग, ये कितनी अजीब और सीधी है। वो सीधे सीधे मछली मांगती है, जो इस कहानी का सेंट्रल थीम है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये एक इशारा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और बस इसी एक पल में सब साफ हो जाता है। वो लड़की इंसान नहीं थी। उसका इस तरह अचानक हवा में गायब हो जाना इस बात का पक्का सबूत है कि वो एक भूत थी। और ये बात सुगंधा को बुरी तरह डरा देती है। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ भूत का खूबसूरत लुभावना चेहरा और दूसरी तरफ उसकी असली मौजूदगी के साथ आने वाली सड़ी हुई बदबू। ये हमें दिखाता है कि बुराई अक्सर एक खूबसूरत नकाब के पीछे ही छिपी होती है। अब कहानी में सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सुगंधा बाजार से लौट रही है, अंधेरा हो रहा है और उसका घर वापसी का ये सफर बहुत ही खौफनाक होने वाला है। देखिए, ये घटनाएं एक एक करके हो रही हैं, सिर्फ डर और घबराहट पैदा करने के लिए। पहले अंधेरा, फिर वो बदबू, फिर एक साए का एहसास और आखिर में वो डाली का गिरना। हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा है। और फिर आती है ये डरावनी आवाज जो हवा में फुसफुसा रही है। अब ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक धमकी बन चुकी है। सोचिए उस खौफ के बारे में जो सुगंधा ने महसूस किया होगा। उस पीछा करने का अंत इस तरह होता है। सुगंधा बुरी तरह डरकर घर भागती है और दरवाजे पर ही गिर जाती है। उसे लगता है कि वो घर पहुंचकर सुरक्षित है, पर असल में खतरा तो अब उसके साथ घर के अंदर आ चुका था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सबसे ज्यादा डरावना है। आधी रात रसोई से आती अजीब आवाजें। यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। माँ की नींद खुलती है और उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है। और माँ रसोई में जो देखती है वो कहानी का सबसे खौफनाक पल है। उसकी अपनी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठकर कच्ची मछली खा रही है। वो अब अपनी बेटी नहीं बल्कि एक राक्षस लग रही है। कहानी का अंत होता है इन डरावने शब्दों के साथ। ये शब्द सुगंधा के मुंह से निकल रहे हैं, पर ये वो नहीं बोल रही। ये वो आत्मा बोल रही है जिसने अब सुगंधा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मीचो भूत जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अपनी पहचान खो देने का डर
किसी और के वश में आ जाने का डर शायद दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा डर है।